सर चार्ल्स ट्रेवेलियन के ईसाई धर्म और दूसरे धर्मों पर विचार। ईसाई धर्म की शुरुआत के अहम सवाल पर हर इंसान के अपने अनुभव और मन की सोच के हिसाब से कई नजरियों से विचार किया जाता है। प्रैक्टिकल नजरिया होने और दुनिया के अलग अलग धर्मों को देखने और समझने का मौका मिलने के कारण मैंने स्वाभाविक रूप से उनके नतीजों के आधार पर अपना मूल्यांकन किया है। मेरे परिवार का मोटो है, समय सच को परखता है। हमारे धर्म के फाउंडर ने खुद हमें पेड़ को उसके फलों से आंकना सिखाया, क्योंकि हम कांटों से अंजीर या झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ सकते। हमें ईसाई धर्म के साथ लगभग 1900 अब 2000 साल का अनुभव है और इसके क्या नतीजे रहे हैं। अगर हम इस धर्म को इसकी पूरी क्षमता तक ले जाएं, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी, युद्ध इतिहास बन जाएंगे, सेना, नौसेना और रिजर्व सेना पर होने वाला भारी खर्च बच जाएगा। विनम्रता, मेहनत और सोच समझकर किया गया दान तरक्की की रफ्तार को तेज कर देगा। स्वर्ण युग की सुबह अभी आएगी, जो भविष्य के जीवन की पूर्णता का संकेत देगी। ईसाई दुनिया लगातार इसकी ओर बढ़ रही है। यह ईसाई देशों की और सिर्फ ईसाई देशों की ही पहचान है कि कुछ भटकावों के बावजूद वे बिना किसी रुकावट के परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यह तरक्की अलग अलग देशों में ईसाई धर्म के आदर्शों के प्रति उनकी लगन के हिसाब से हो रही है और भगवान की कृपा से हमारा अपना देश हमारे समय में सबसे तेज तरक्की कर रहा है, जिससे कभी न खत्म होने वाले विकास की गुंजाइश खुल रही है। अब दूसरे धर्मों पर विचार करते हैं। इस्लाम, जो भगवान के एक होने का पक्का समर्थक है, ईसाई धर्म के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर इस्लाम को उसके अनकहे नतीजों तक ले जाया जाए तो क्या नतीजे होंगे? पूरी औरतों की किस्मत मर्दों के मजे की चीज बनना होगी। बहुत सारे मर्द, जिनमें से कई को काट छांट कर दूसरे दर्जे का बना दिया जाएगा। इस तरह वे बाकी मुसलमानों के लिए घरेलू नौकर बनकर काम करेंगे, भी गुलाम बने रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने तुर्की और मिस्र में गुलामी खत्म करने की कोशिशें देखी हैं, उन्होंने यह भी देखा होगा कि मुस्लिम समाज गुलामी पर आधारित है। पूरी गैर मुस्लिम कम्युनिटी को धरती पर आने वाले भगवान से डरने वाले मुसलमान रौंद देंगे। इस्लामी राज में रहने वाले बदकिस्मत देशों में यह रोज देखा जा रहा है। ईसाइयों की नेक विनम्रता और दान की जगह घमंड, लालच और जुल्म ले लेंगे। पिछले 1300 सालों में इस्लाम के बारे में हमारा अनुभव बेकन के इंडक्टिव लॉजिक से मेल खाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह दुनिया के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं। यह बुतप्रस्तों और दूसरी घटिया नस्लों को सभ्यता के एक निचले लेवल पर ले जाता है, जहां से वे आगे बढ़ने के बजाय बिगड़ने लगेंगे। बगदाद के खलीफाओं, स्पेन में मूरों और भारत में मुगल वंश के राज के लिए इस धर्म की बहुत तारीफ की जाती है। अगर आम लोगों की शारीरिक सेहत को पैमाना माना जाए तो ये सभी सुनहरे दौर ऊपरी जांच में भी फेल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्नियर कहते हैं कि मुगल वंश के सुनहरे दिनों में दिल्ली के अमीर लोग अपने दरवाजों पर भारी कोड़े लटकाते थे और किसी भी आम आदमी के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते थे जो उन्हें नाराज करता था। इस्लामी शान के इन दौरों को ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक किस्से माना जा सकता है। अंगारों के अंदर बहुत पहले बुझी हुई लौ की टिमटिमाहट, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए जरूरी नैतिक ताकत की पूरी तरह कमी थी। यह धर्म उस बड़ी तलवार के सिद्धांत पर चलता है जो लाल घुड़सवारों को ज्ञान के समय दी गई थी। यह दिव्य दर्शन के धर्म के बजाय इंसानी भावनाओं पर आधारित है, जो लॉजिक, समझ और यकीन दिलाने की भावना से भरा है। इस क्रम में बौद्ध धर्म तीसरे नंबर पर है। इसके कुछ सिद्धांत निश्चित रूप से सबसे ऊंचे दर्जे के हैं, खासकर लोगों की भलाई के लिए इसकी चिंता, और यह किसी भी दूसरे झूठे धर्म की तुलना में ईसाई धर्म के ज्यादा करीब है। हालांकि इसमें अमर रहने की उम्मीद पूरी तरह से नहीं है, जो ईसाई धर्म में और सिर्फ ईसाई धर्म में यीशु मसीह के बलिदान से पैदा हुई थी। जीवन को ऊपर नीचे होने, कभी न खत्म होने वाले पुनर्जन्मों के एक चक्र के रूप में देखना, जिसका अंत एक संभावित निर्वाण या भगवान के साथ अनजाने में मिलन में होता है, बहुत निराशाजनक और उदास करने वाला है। अगर हम ऐसे तपस्वियों के ग्रुप की कल्पना कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा रीति रिवाजों वाले नैतिक नियमों का पालन करते हैं, जो अपने पिछले जन्मों में मोक्ष से वंचित रहे हैं और अगले जन्म में मोक्ष पाने की बहुत कम उम्मीद रखते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर बौद्ध धर्म दुनिया का धर्म बन गया तो इंसानियत का क्या होगा। मूर्ति पूजा के बाकी सिस्टम में हिंदू धर्म ही एकमात्र महान धर्म है। इंसानियत के बनाए सभी धर्मों में यह इंसानी पापों को सबसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता है
और अपनी ही मूर्तियों को नकल और पूजा की चीज मानता है। हत्या से लेकर छोटी मोटी चोरी तक सभी अपराधों के सरपरस्त हिंदू धर्म में मौजूद हैं। यहाँ के ये बख्तरे कृष्ण का मक्खन चुराने या ग्वाल बालों के कपड़े उतारने का उदाहरण देते हैं। ठग गणेश की पूजा करते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स को अपने प्रोफेशन पर गर्व होता है और वे सभी देवताओं के दरबार की शोभा बढ़ाती हैं। हालांकि हिंदू शुक्र कामी के प्रति उनकी खास भक्ति होती है। यह सब उस नफरत के सामने कुछ भी नहीं है जो इसके पीछे छिपी है। कई साल पहले कोलकाता में कुछ अनुभवी सरकारी अधिकारियों और समर्पित मिशनरियों ने भ्रष्ट और क्रूर रीति रिवाजों को उजागर करने और लोगों को उनसे दूर रखने के लिए एक संगठन बनाया था। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये रीति रिवाज स्थानीय लोगों में इतने गहरे तक समाये हुए थे कि उन पर सीधा संगठित हमला बेकार होगा। हिंदू धर्म के इन बुरे नतीजों पर बात करना बेकार होगा, लेकिन जैसा कि हर देश ने हर युग में माना है, इंसानी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। इसलिए हमें हिंदू धर्म को इंसानी जान के सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। भारत में इंसानी बलि की प्रथा खुद हिंदू धर्म से भी पुरानी है। कटक के पहाड़ी जिलों की आदिम जनजातियों में मारिया बलि का उदाहरण दिया जा सकता है। बड़े बच्चों को खरीदकर या चुराकर बाड़ों में बंद कर दिया जाता था। उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता था और मोटा किया जाता था, और फिर एक दिन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेतों में बिखेर दिया जाता था ताकि अच्छी फसल हो सके। असल में हिंदू धर्म में बचपन से ही एक देवी की सुरक्षा में इंसानी बलि को अपनाया गया था, जिनकी पूजा का धर्म में बहुत महत्व है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे देवी, भवानी, भयानक, दुर्गा, क्रूर, काली, काली देवी। और उन्हें एक आदमी को खाते हुए और दूसरों के शरीर को अपने अनगिनत बालों में पकड़े हुए दिखाया गया है। हम रेगुलर इंसानी बलि के उदाहरण बाद में देंगे, लेकिन देवी की मूर्ति के सामने पिताओं द्वारा अपने बेटों का सिर काटने, उनके नाम पर बच्चों को मगरमच्छों के सामने फेंकने, सामूहिक बच्चों की हत्या और गंगा के किनारे माता पिता का पर्दाफाश करने और देवी द्वारा स्पष्ट रूप से मंजूर किए गए दूसरे क्रूर रीति रिवाजों के भी अक्सर उदाहरण हैं। लेकिन ये सभी इज्जतदार हैं, क्योंकि ठगी के उलट जो पूरे भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग बन गया था, वे बिना किसी स्वार्थ के धार्मिक वजहों से चलते थे और उनका मकसद धार्मिक तौर पर मंजूर फायदे के लिए हत्या करना जारी रखना था। नए शिष्यों को धार्मिक रीति रिवाजों के जरिए शुरू किया जाता था। अपना काम करते हुए वे अपनी देवी की मर्जी पर विश्वास करते थे और वह समय समय पर शकुनों के जरिए उन्हें यह मर्जी बताती थी। इसीलिए अगर ये शकुन अच्छे होते थे और कोई राहगीर उनके रास्ते से गुजरता था, तो वे उसका गला घोंटकर मारना पाप नहीं मानते थे। हर हत्या के बाद वे भवानी को बलि चढ़ाते थे और अपनी लूट का 10वां हिस्सा उनकी वेदी पर चढ़ाते थे। अक्सर कहा जाता है कि हठधर्मिता या सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। लेकिन हमारे पास इसके उलट पक्के सबूत हैं। एक से ज्यादा बार मुखबिर माने जाने वाले ठगों ने ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट से इंग्लिश में कहा, तुम्हें ऐसे बदनाम ठग को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। वह एक धार्मिक आदमी था, एक प्यार करने वाला पिता या भाई था। उसने जिंदगी के सभी रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए, वगैरह। आस्था के मामले में ये ठग जॉन वीजली या मिस्टर विल्बरफोर्स जितने ही धार्मिक थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वीजली और विल्बरफोर्स एक सच्चे सिद्धांत को मानते थे, जबकि ठग एक झूठे सिद्धांत को मानते थे। इसके बाद कोई यह नहीं कह सकता कि पक्के सिद्धांत बेमतलब हैं। अब सोचिए कि अगर हिंदू धर्म को आमतौर पर मान लिया जाता तो दुनिया का क्या हाल होता। यह हैरानी की बात है कि ऐसे धर्म के तहत भी इंसानी समाज जिंदा है। सच तो यह है कि इंसानी स्वभाव हिंदू धर्म से बेहतर है और भगवान का दिया हुआ उदार और प्यार करने वाला स्वभाव सबसे बुरे धर्म से भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। बच्चों को धीरे धीरे गुंडागर्दी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अचानक हत्या के सीन दिखाकर उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस नियम को तोड़ने के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। इंसानी कानून और अपने फायदे की बातें ही इंसानी समाज को एक साथ रखती हैं। ठगों ने कभी यूरोपियन लोगों को परेशान नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से वे बर्बाद हो जाएंगे। अपने प्रोफेशन के बाहर ठगों ने अपने संपर्क में आने वाले हर किसी की अच्छी नीयत पाने की आदत बना ली थी। उन्हें आमतौर पर कम्युनिटी का बहुत फ्रेंडली, इज्जतदार और समझदार सदस्य माना जाता था। जब मैं दिल्ली रेजिडेंसी से जुड़ा था तो ठग डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि हमारा एक मैसेंजर फिरिंगिया एक मशहूर ठग लीडर था।
उसने अपनी सालाना छुट्टी का इस्तेमाल अपनी कम्युनिटी के लिए कैंपेन करने में किया था। मैंने जमादार से पूछा कि फिरिंगिया कैसा आदमी है। जमादार ने कहा कि वह एक फर्स्ट क्लास मैसेंजर था और उसने कभी शिकायत का कोई कारण नहीं बताया। मैंने पूछा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक ठग लीडर था? जिस पर जमादार ने कंधे उचकाए और कहा, हाँ सर, हमने सुना है कि उसने अपनी छुट्टी का इस्तेमाल कैसे किया। तो यह हिंदू नैतिकता है। इन बातों से जो प्रैक्टिकल नतीजा निकलता है वह यह है कि क्योंकि सिर्फ ईसाई धर्म ही इंसानी भावनाओं से पैदा हुई उथल पुथल को खत्म करने और दुनिया को परफेक्शन की ओर ले जाने में काबिल है, इसलिए यह बेशक भगवान की प्रेरणा से मिला धर्म है और हम इसके फाउंडर जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन करते हुए इसे दुनिया का धर्म बनाने के लिए मजबूर हैं। अगर यह आम बात सच है तो हमारे शानदार भारतीय साम्राज्य के प्रति हमारी एक खास जिम्मेदारी है और इस काम के लिए सुविधाएं हमारी जिम्मेदारी के एहसास के हिसाब से होंगी। हिंदू धर्म के फाउंडर यह सोचकर खुद से खुश थे कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जिन सिस्टम पर वे पूरी तरह से भरोसा करते थे वही उनकी कमियों की सबसे बड़ी वजह साबित हुए। लिटरेचर और साइंस को पवित्र संस्कृत भाषा तक सीमित करके और सिर्फ ब्राह्मणों को इसे सीखने की इजाजत देकर उन्होंने दूसरे वर्गों तक ज्ञान के बहाव को रोक दिया। लेकिन आज हर जाति के लोग उनके सिस्टम से अलग होकर अपने शासकों की भाषा के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी सीख रहे हैं। ब्राह्मणों ने अपने कानूनी और साइंटिफिक सिस्टम को धर्म से बांध दिया था। अब ये सारी रुकावटें टूट रही हैं क्योंकि यूरोपियन साइंस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और यह सोच कि धरती कछुए की पीठ पर टिकी है या ग्रहण किसी बड़े ड्रैगन के सूरज या चांद को निगलने से होता है, एक पल के लिए भी सही नहीं मानी जा सकती। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए ग्रामर और लेक्सिकोग्राफी की किताबें ही काफी हैं। एक ऐसी पीढ़ी बड़ी हो रही है जिसने मूर्ति पूजा को मना कर दिया है। एक युवा हिंदू जिस पर उसके परिवार ने लिबरल इंग्लिश एजुकेशन लेने का दबाव डाला, काली मंदिर गया, मैडम काली के सामने अपनी टोपी उतारी, थोड़ा झुका और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। फिर भी मिशनरियों का एक अहम रोल है। एक स्कूल टीचर रुकावट हटा सकता है, लेकिन मिशनरियों को आगे बढ़कर किला संभालना होगा। वहां के लोग ज्ञान के प्यासे हैं और ऊप्स की मिसाल पर चलते हुए उन्हें ईसाई धर्म सिखाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि हिंदुओं को धर्म के मामलों में गुमराह किया गया है, फिर भी वे धार्मिक भावनाओं से भरे हुए हैं, जैसा कि झूठे धर्म की बकवास से उनके चिपके रहने से पता चलता है, और वे ज्यादा समय तक धार्मिक आज्ञाकारिता के आराम से दूर नहीं रह सकते क्योंकि वे इस्लाम में वापस नहीं जा सकते। इसलिए वे जरूर उस धर्म की ओर रुख करेंगे जो शांति, सिविल ऑर्डर, न्याय और देश की खुशहाली पर जोर देता है और उनके दिमाग में लगातार जगह बना रहा है। ब्रिटिश सरकार और रेलवे इसमें काफी मदद कर रहे हैं। हर अंग्रेज जो किसी न किसी तरह से भारत को फायदा पहुंचाता है वह इसमें अपना हिस्सा देता है। भारत में गॉस्पेल के प्रचार को घोषित धर्म बदलने वालों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। भारत पूरी तरह से ईसाई ज्ञान और ईसाई भावना को अपना रहा है, बिना किसी भेदभाव के, न्याय और बिना किसी स्वार्थ के। गलतियों को सुधारने की इच्छा ने भारतीय लोगों पर जबरदस्त एजुकेशनल असर डाला है। यह उन सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप में साफ दिखता है जो उनमें से निकले हैं। तंजौर जिले में हमें एक मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना था जिसमें जिम्मेदारी की जरूरत थी। दशमांश का कम्यूटेशन। हमारे सभी इंग्लिश और इंडियन सलाहकारों ने एकमत होकर यह काम एक इंडियन अधिकारी रामैया अय्यंकर को सौंपने की सलाह दी। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने सच में तारीफ के काबिल ईमानदारी से इसे पूरा किया। हफ्ते में एक दिन आराम करने की शुरुआत से तरक्की पक्की है। इंडियन परिवारों को रविवार को अपने सबसे अच्छे कपड़ों में मद्रास में घूमते देखना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लोगों ने अभी तक रविवार के धार्मिक महत्व को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन उन्होंने इसे आराम और सोशल मनोरंजन के दिन के तौर पर जरूर अपना लिया है। यह सच है कि इंडिया अभी तक क्रिश्चियन नहीं बना है, लेकिन देश में नैतिकता का एक ऊंचा स्टैंडर्ड बन गया है और क्रिश्चियनिटी की चेतना पूरे समाज में फैल रही है। धर्म बदलने को साफ तौर पर स्वीकार करने से पहले ही क्रिश्चियन ज्ञान हर तरफ फैल रहा है और हर दिन हम ऐसे इंडियन लोगों से मिलते हैं जो ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा बाइबल के बारे में जानते हैं। मिशनरी सर्कल के बाहर के कई लोगों ने
सिद्धांत रूप में क्रिश्चियनिटी अपना ली है। ज्यादातर इसे खुले तौर पर अपनाते हैं। आपने राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं के नाम जरूर सुने होंगे, जो हिंदू धर्म के उस बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं जो पहले ही क्रिश्चियनिटी के आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। उनके पीछे एक बड़ा तबका है जिसने शायद ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, लेकिन उस धर्म की ओर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है जिसे वह ताकत और कृपा का केंद्र मानता है। ईसाई धर्म की बुराई तेजी से खत्म हो रही है। जब मैं पहली बार भारत आया था तो कोई भी इज्जतदार हिंदू या मुसलमान किसी बदले हुए ईसाई के साथ नहीं दिखता था। वह उसके साथ नाव शेयर नहीं करता था और जिन बर्तनों को वह छूता था उन्हें या तो तोड़ देता था या रगड़ देता था। लेकिन अब ये बदले हुए ईसाई भारतीय समाज में मजबूती से बस गए हैं। उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का सपोर्ट और सहारा मिलता है जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाए बिना हिंदू धर्म से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। लोक नियुक्तियों में पूरी हिस्सेदारी पाकर वे नगरीय एवं सामान्य प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मिशनरी स्कूलों में भारी भीड़ रहती है और गांवों के प्रधान स्वयं मिशनरियों को अपने बच्चों के लिए ट्यूटर, निजी शिक्षक रखने के लिए बेताब रहते हैं। मेरी अपनी राय में भारत का ईसाई धर्म अपनाना आम सोच से अलग होगा। जब तय समय आएगा और ईसाई धर्म की सच्चाई दूर दूर तक फैलेगी तो भारत के लोग खुद ऐलान करेंगे कि एक दिन हम एक देश बनेंगे। यह रेलवे बनाने जैसा होगा। पहले घास फूस साफ की जाएगी, फिर बांध बनाने के लिए बजरी बिछाई जाएगी और फिर बांध पर पटरियां बिछाई जाएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद इसे तब तक रेलवे नहीं माना जाएगा जब तक इंजन पटरियों पर न हो और भाप बनाने के लिए आग न जलाई जाए। मेरा मानना है कि यहाँ ज्यादातर लोग भारतीय रेलवे की पटरियों पर एक ईसाई इंजन देख पाएंगे। ध्यान दें कि ये उस आदमी की बातें, लक्ष्य और उम्मीदें थीं जिसने भारतीयों को पढ़ाने के लिए अपने साथियों के साथ लड़ाई लड़ी, जिसने नील की खेती करने वालों की कड़ी बुराई की, जिनके खिलाफ गांधी जी ने आधी सदी बाद चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और जो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब भारतीयों को प्रोविंशियल काउंसिल में शामिल किया जाएगा और वे सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे। एक दूसरे की मदद करने में, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिविल सर्वेंट और मिशनरी के मकसद या सोच एक जैसी थी। वे एक दूसरे के काम में मदद करते थे और वे ऐसा जानबूझकर करते थे, यह मानते हुए कि यह आपसी सहयोग उनकी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने की गारंटी देता है। सर रिचर्ड टेम्पल ने भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने इलाहाबाद और मथुरा में सेवा की, लाहौर में कमिश्नर बने और सेंट्रल प्रोविंस में चीफ कमिश्नर बने। फिलिप मैसन अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया में लिखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्पेंसरी, प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब उनकी कलम से निकले। उन्होंने उन्हें बनाया, दान दिया, स्थापित किया और उनमें जान फूंकी। भारत सरकार में 2 पद बहुत जरूरी थे, यह फाइनेंस मेंबर और फॉरेन सेक्रेटरी। टेम्पल दोनों पदों पर थे। पहला हैदराबाद में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में रेजिडेंट का था। उन्होंने उस पद पर रहते हुए बारी बारी से 3 भारतीय प्रांतों का चार्ज संभाला, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल और बॉम्बे। इस प्रकार पदों के संदर्भ में भारत में टेम्पल का करियर सर चार्ल्स ट्रेवेलियन की तुलना में और भी अधिक प्रतिष्ठित था। हम उनकी पहली झलक 1880 के दशक की शुरुआत में लंदन में देखते हैं। कई वरिष्ठ सिविल सेवकों और शिक्षाविदों, जिनकी प्रोफाइल बाद में दिखाई देगी, की तरह वह इंग्लैंड में मिशनरी समितियों को संबोधित कर रहे हैं, भारत में उनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं और जनता को चर्च समूहों को उदारतापूर्वक दान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। रिचर्ड टेम्पल का भाषण, जिस पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी, एक प्रतीकात्मक भाषण है। उन्होंने इसे अप्रैल 1883 में लंदन में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के समक्ष दिया था। उनके भाषण का सार यह था कि प्रत्येक ईसाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाध्य है। ब्रिटिश लोग इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहन करते हैं। ईश्वर ने ईसाई धर्म की सच्चाई के प्रसार के लिए ब्रिटेन को इतना विशाल साम्राज्य विरासत में दिया है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मर चुके हैं या मर रहे हैं। मिशनरियों को आदिवासी लोगों को अपनी कोशिशों का केंद्र बनाना चाहिए। ये पुराने कबीले अपने मन और जमीर में एक सफेद चादर की तरह हैं, जिस पर मिशनरी आसानी से अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और अगर ये कबीले ईसाई बन जाते हैं, जैसा कि वे जल्द ही हो जाएंगे, तो वे ब्रिटिश राज और असर में आने वाली हर चीज का केंद्र बन जाएंगे। सरकार का एजुकेशन सिस्टम,
भारत के लोगों को जागरूक करने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस एजुकेशन ने उन्हें एकेश्वरवादी या ईश्वरवादी धर्म की ओर मोड़ दिया है। यह उन्हें अपने पुरखों के धर्म, अगर उसे धर्म कहा जा सकता है, या उनके अंधविश्वासों को छोड़ने के लिए उकसा रहा है। आदिवासी महिलाओं के अलावा महिलाओं की एजुकेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आप ईसाई धर्म के हितों की इससे बेहतर सेवा नहीं कर सकते कि आप अपनी मेहनत पूरब की अपनी बहनों को दें, यह मानते हुए कि यह एजुकेशनल ज्ञान ईसाई धर्म के फैलाव में मदद करेगा। सच्चे देशभक्त होने के नाते आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप यह माने कि भारत में मिशन जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ब्रिटिश सरकार की शाही ताकत बढ़ती है। ये सभी बातें टेम्पल के भाषण में मौजूद हैं और ये ब्रह्मो समाज आंदोलन में भी मौजूद थीं, जिसकी मिशनरियों, सिविल शासकों और निष्पक्ष विद्वानों ने तारीफ की और उसे सहारा दिया। जैसे पढ़ने वालों ने सर चार्ल्स ट्रेवेलियन का भाषण पढ़ा है, वैसे ही रिचर्ड टेम्पल का भाषण भी पढ़ना चाहिए। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि काम के बंटवारे की पॉलिसी कैसे काम कर रही थी। यह कहा जा सकता है कि इस नाटक के सभी किरदार एक दूसरे को साथी मानते थे, जिनका एक ही मकसद था, भारत का ईसाई धर्म में बदलना और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा। आगे सर रिचर्ड टेम्पल का अप्रैल 1883 में लंदन की बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को दिया गया भाषण है। सर रिचर्ड टेम्पल का भाषण। मैं इस मौके पर मौजूद रहना अपना खास फर्ज समझता हूँ, क्योंकि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मैं उस प्रांत में बैप्टिस्ट मिशन से खास तौर पर जुड़ा रहा हूँ। आपने कैरी, वार्ड और मार्शमैन के बारे में पढ़ा होगा। ये नाम न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे हजारों देशवासियों और लाखों भारतीयों के लिए भी जिंदा यादें हैं। ये उन लोगों की यादें हैं जो सभ्यता और इंसानी दिमाग को बेहतर बनाने के पायनियर थे। मेरा मतलब है गैर ईसाइयों के बीच ईसाई साहित्य के शुरुआती प्रचारक। उनके काम के नतीजे इंग्लैंड की शांति के समय की शान के इतिहास में दर्ज होने लायक है। ये नतीजे हमारी शानदार राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है। मैं सैरामपुर कॉलेज को नहीं भूल सकता। इसका जिक्र इस सोसाइटी के पिछले पब्लिकेशन और इस सेशन के बाद की रिपोर्ट में किया जाएगा। मैंने वहाँ इनाम दिए हैं और मीटिंग में बात की है। वे सभाएं उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनमें वैसा ही जोश भरा था। आज की मीटिंग में आना मेरा फर्ज है, क्योंकि ईस्ट के सभी प्रोटेस्टेंट ग्रुप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो संख्या, रिसोर्स और मौकों के मामले में बैप्टिस्ट से ज्यादा काम कर सके। सभी प्रोटेस्टेंट ग्रुप में से स्कॉटलैंड का फ्री चर्च पक्का बेजोड़ है। बैप्टिस्ट को इसके बराबर माना जा सकता है। इस देश में आपकी संख्या और दौलत को देखते हुए आप बैप्टिस्ट भाइयों से उम्मीद की जाती है कि आप धार्मिक जोश से भरे होंगे। सिर्फ एशिया और ईस्ट में अपनी जगहों को ही न देखें, बल्कि दुनिया भर में देखें। दुनिया के मैप को देखने पर आप पाएंगे कि आपकी जगहें एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर तक, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक छोटे चमकीले डॉट से मार्क की गई है। ये चमकीले डॉट सच में धार्मिक रोशनी के सेंटर है। यह मीटिंग, जिसमें इतने अच्छे लोग आए हैं, उस जोश की गहराई को दिखाती है जो कम्युनिटी को जिंदा रखता है। मैंने इंग्लैंड के उत्तर और पश्चिम के कई बड़े शहरों में चर्च ऑफ इंग्लैंड और दूसरे प्रोटेस्टेंट ग्रुप की मीटिंग देखी है, लेकिन किसी में भी ऐसा जोश नहीं देखा गया जैसा मैं इस मीटिंग में देख रहा हूँ, जिसे संबोधित करने का मुझे सम्मान मिला है। भारत मिशनरी काम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये चीन से भी बड़ा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि चीन की आबादी हाल ही में कम हुई है और भारत जल्द ही चीन की आबादी के बराबर हो जाएगा। ऐसे में भगवान और इंसानियत दोनों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत किसी भी दूसरे देश से ज्यादा वो देश है जहां हम हमेशा रहने वाले सच को जगाने के लिए मजबूर हैं। ये देखकर खुशी होती है कि भारत में सभी प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी भाईचारे की भावना से मिलकर काम कर रही है। चर्च के संगठन और दूसरे मामलों से होने वाली उनकी छोटी मोटी मुश्किलें गॉस्पेल के आखिरी सच के असर से गैर ईसाइयों के सामने गायब हो जाती है। हमें खुशी है कि छोटी मोटी रुकावटों के बावजूद हमारे सभी कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अभी फिलिस्तीन की तीर्थ यात्रा से लौटा हूँ। सुबह उठने से लेकर शाम तक मेहनत करते हुए, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए मैंने उस नज़ारे को देखा है जिस पर हमारे मसीहा ने अपनी दिव्य नजर डाली। उन सड़कों को देखा है जिन पर उनके पवित्र पैर पड़े, और उन चट्टानों को देखा है जिनसे उनकी अमर आवाज गूंजी, जो किसी भी इंसान की वाक्पटुता से कहीं ज्यादा थी। मेरे ईसाई भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, उन्होंने हमें जो भी हुक्म दिए, उनमें से क्या कोई और हुक्म सबसे साफ है, जो पूरी दुनिया के साथ गॉस्पेल की शिक्षाओं को शेयर करने का है? अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, अगर आप उसके महान हुक्मों को मानने का पक्का इरादा रखते हैं, तो मैं पूछता हूँ, क्या आप अकेले और मिलकर फिलिस्तीन से निकलने वाली रोशनी को दबे कुचले लोगों, कबीलों, दूर दराज की जगहों, पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश करने के लिए मजबूर नहीं है? दुनिया भर में देखिए और देखिए कि क्या कोई और देश है जिसके लोगों को ब्रिटिश लोगों के अलावा इस जिम्मेदारी को पूरा करने का ज्यादा साफ आदेश मिला है। हमें अपने साम्राज्य, अपने व्यापार, अपने बेड़े और अपनी समुद्र को कवर करने वाली नेवी पर गर्व है।
हम न सिर्फ भारत जैसे बड़े साम्राज्य पर सीधे राज करते हैं, बल्कि चीनी साम्राज्य पर भी कमर्शियल दबदबा रखते हैं। हम तुर्की के एशियाई हिस्से को सुरक्षा देते हैं और मिस्र हमारे एहसान का निशाना है। हम कांगो घाटी और मेडागास्कर द्वीप में दूसरी ताकतों के साथ झगड़ों में उलझे हुए हैं। नाइजर में हमारी जगहें हैं। हमने दक्षिण अफ्रीका के जुलू, बसुतो, काफिर कबीलों और ट्रांसवाल सीमा क्षेत्र के बेचुआना को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। हमने बोर्नियो द्वीप पर एक तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है और अब न्यू गिनी पर कब्जा करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हमने प्रशांत महासागर में कई द्वीपों तक अपना विस्तार किया है। हम ब्रिटिश इंडिया से वेस्ट इंडीज और गुयाना में आए इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं। हमने पूरे नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक से प्रशांत तक बातचीत करने का अधिकार हासिल किया है। मैंने हाल ही में इन जगहों की यात्रा की। हम इस तरह के कई काम करते हैं। यह सही है या गलत, इस बारे में आपके अपने राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। क्या आप हमें बताएंगे कि जिस बनाने वाले ने हमें ये सब करने दिया है, वो ये सब सिर्फ देश, दुनियावी और गैर धार्मिक तरक्की के लिए कर रहा है? क्या आप यकीन करेंगे कि हमें ये सब सिर्फ एक मकसद पूरा करने के लिए करने दिया गया है, दुनिया के कोने कोने तक सच्चाई की रोशनी पहुंचाना? ईसाई होने के नाते हम मानते हैं कि सभी आखिरी सच धार्मिक सच में ही है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पता चल सके। मेरा मकसद आपके मन में साम्राज्य के विचार डालना नहीं है। साथ ही याद रखें कि जब हम ये सब चीजें पैसे के फायदे या अपने देश के मजदूर वर्ग के फायदे के लिए करते हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नए इलाके, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार, हमारे कॉमर्स के लिए नए कनेक्शन वगैरह, तो एक देश के तौर पर हम ये भी याद रखते हैं कि साम्राज्य के फायदे साम्राज्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। जरूर, हमारा असर जहाँ भी फैलता है, चाहे शांति से हो या जंग से, हम पैसे की खुशहाली और अच्छे राज को पहले रखते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि जहां सरकार इन कोशिशों में अपना रोल निभाती है, वहीं ईसाई समुदाय भी सच फैलाने के खिलाफ है। ये रोल सरकार अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों की वजह से पूरा नहीं कर सकती। इसलिए जब आप दुनिया भर में हमारे विदेशी हितों के बारे में सोचते हैं, तो आप देखते हैं कि मिशनरी एक्टिविटी का दायरा कैसे बढ़ रहा है। याद रखें कि जिस भी आइलैंड, वैली या कॉन्टिनेंट पर हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, वहाँ नैतिक और स्पिरिचुअल जागृति लाना हमारी जिम्मेदारी है। पूरे इंसानी इतिहास में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां इंसानियत की सबसे अच्छी खूबियों का फायदा उन लड़ाइयों के लिए उठाया गया जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ, या ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिनसे या तो कोई नतीजा नहीं निकला, या निराशाजनक नतीजे मिले, या अच्छे से ज्यादा बुरे नतीजे निकले। इसके उलट ब्रिटिश एम्पायर पर एक सरसरी नजर डालने से भी साफ पता चलता है कि हमारे राज से न सिर्फ मटेरियल फायदे और सिविलाइजेशन में तरक्की हुई है, बल्कि नैतिक और स्पिरिचुअल जागृति भी आई है। भगवान ने हमें ब्रिटिश खूबियां दी है, वीरता और जीनियस, राजनेता की काबिलियत और पॉलिसी, ताकि हम उनका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कर सकें। एक पॉलिटिशियन और प्रैक्टिकल इंसान के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मिशनरियों की कोशिशों ने, जिन्हें सपोर्ट और बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस भलाई में बहुत जरूरी रोल निभाया है। दुनिया भर में मिशनरी एक्टिविटी की हैरान करने वाली तरक्की के स्टैटिस्टिक्स में उलझे बिना मैं दो बातों पर बात करना चाहूंगा। पहली, 10 साल पहले इंडिया में पब्लिश हुई 10 साल की रिपोर्ट, और दूसरी 1882 के आखिर तक की कार्रवाई के बारे में हाल ही में पब्लिश हुई और भी दिलचस्प रिपोर्ट। इन रिपोर्ट से आप देखेंगे कि हमने हैरान करने वाली तरक्की की है। इसका अंदाजा उन लाखों लोगों से लगाया जा सकता है जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है। इंडिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। मुझे पता है कि ये रिपोर्ट सही है और इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मिशनरियों की काबिलियत दिखाती है। मुझे यकीन है कि चीन, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर जहां भी मिशनरी पहुंचे हैं, वहां वही नतीजे मिलेंगे। अक्सर देखा गया है कि प्रोटेस्टेंट समुदायों में मिशन के फायदे पर शक जताया जाता है, और देर सवेर जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए था, वे ईस्ट से बुरी रिपोर्ट लेकर लौटते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बैप्टिस्ट लोगों में ऐसा कोई शक नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से ईस्ट से लौटने वाले हमारे बैप्टिस्ट देशवासी सही रिपोर्ट लाते हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट सही है, इसलिए मुझे पता है कि वे असल में हमारे लिए फायदेमंद है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहूंगा जो आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपके फर्ज के प्रति आपके इरादे को और मजबूत करेगी। भारत के सभी पुराने धर्म कमजोर और खत्म हो रहे हैं। बौद्ध धर्म पुराना हो गया है। हिंदू धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस्लाम निश्चित रूप से ज्यादा समय तक चलेगा क्योंकि यह बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से ज्यादा समझदारी वाला है। इन दिनों बौद्ध रीति रिवाज बहुत बुरे अंधविश्वास में बदल गए हैं। बुद्ध के इंसानी और काफी समझदारी वाले विश्वास पर खुलेआम अंधविश्वास हावी हो गया है। बेशक अभी भी हिंदू धर्म के लाखों मानने वाले हैं, लेकिन वे सभी अनपढ़ हैं। यह अब पढ़े लिखे हिंदुओं का धर्म नहीं रहा। जो लोग थ्योरी में जानकार हैं या जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वे इससे दूर हो गए हैं। सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए जा रहे 19वीं सदी के साइंस के सामने हिंदू धर्म का कोहरा तेजी से छट रहा है।
जाति व्यवस्था निश्चित रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका महत्व धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल हो गया है। इस लोहे की जंजीर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मिशन के दोस्तों, आपके लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय हिंदू जाति व्यवस्था के दायरे से बाहर है। यह न तो किसी स्थापित धर्म से जुड़ा है और न ही कड़े खानदानी अंधविश्वासों के असर में है। उनके मन और जमीर में आदिवासी सफेद कागज की तरह है, जिस पर मिशनरी जो चाहे लिख सकते हैं। अपने पिछड़ेपन के बावजूद ये लोग बहादुर, दृढ़ निश्चयी, भरोसेमंद और सच्चे हैं। यदि वे ईसाई धर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो वे ब्रिटिश शक्ति और प्रभाव का केंद्र बन जाएंगे। याद रखें, अपने मरणासन स्वभाव के बावजूद हिंदू धर्म में अभी भी इतनी ऊर्जा है कि यदि इन जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया तो हिंदू धर्म उन्हें अपना लेगा। दोस्तों, चरित्र मिशनरियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। आपका हर कार्य आपके चरित्र से ही आंका जाता है। लोग कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिभा सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं में और यहाँ तक कि मिशनरियों के जीवन में भी कम ही देखने को मिलती है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत में प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की औसत संख्या हर साल बेहतर हो रही है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक उत्साही या धार्मिक है, लेकिन एक अंतर है। आज मिशनरी कार्य के लिए तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध है। प्रत्येक मिशनरी संप्रदाय के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय है। आज मिशनरी भी दो श्रेणियों में आते हैं। दूसरे ग्रुप में मिशनरी हैं जिन्हें एम्पायर के भक्तों के बड़े और बढ़ते समुदाय की देखभाल करने के लिए प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय लोगों के साथ मिशनरियों के रिश्ते ठीक ठाक हैं। मिशनरियों को न सिर्फ रोशनी का दूत माना जाता है बल्कि भलाई के एजेंट के तौर पर भी देखा जाता है। मुश्किल या परेशानी के समय लोग पास के मिशनरियों की तरफ देखते हैं और महामारी और अकाल के समय उन्हें काफी राहत और मदद मिलती है। यहाँ के ईसाइयों का कैरेक्टर भी ठीक ठाक है और वे देखभाल के कामों के लिए बहुत काबिल है। सैकड़ों मजिस्ट्रेट, व्यापारी और दूसरे बिना किसी भेदभाव के देखने वाले मेरे इस दावे को सपोर्ट करेंगे कि यहाँ के ईसाई बहुत विनम्र हैं और ईसाई शिक्षा और ट्रेनिंग की वजह से जिंदगी के सभी मामलों में बेहतर इंसान साबित हुए हैं। आप पूछ सकते हैं कि इस अच्छाई का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इन सभी बच्चों को बाद में एक समझदारी वाली शिक्षा मिलती है जो गैर ईसाइयों को दी जाने वाली गलत और घटिया शिक्षा से बिल्कुल अलग होती है। याद रखें, किसी भी देश में, यहाँ तक कि हमारे यूरोपियन देशों में भी सबसे गरीब लोगों को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मनाना मुश्किल है। भारत के मूल निवासी ईसाई, जिनकी संख्या अब हजारों में है और जल्द ही लाखों में पहुँच जाएगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। चर्चों में मूल निवासी ईसाई प्रार्थना सभाओं में उपस्थिति यूरोप की किसी भी प्रार्थना सभा में उपस्थिति से कम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से आप ये भी पाएंगे कि यूखरिस्ट लेने वालों का अनुपात भी ज्यादा है। आप ये भी देखेंगे कि ये मूल निवासी ईसाई सिर्फ मिशन के फॉलोअर या रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदने वाले नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने आपको बताया होगा। वे मेहनती किसान हैं जो गांवों में अपनी जमीन पर खेती करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई धर्म विरासत में मिला है। बगावत और विद्रोह के समय में भी उनकी परीक्षा हुई है, फिर भी उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इन सीधे सादे विनम्र लोगों ने अपने यूरोपीय ईसाई भाइयों के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। वे उनकी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। हालांकि वे गरीब हैं, लेकिन वे बहुत मेहनती हैं। वे शराब नहीं पीते, ज्यादा खाने से बचते हैं और थोड़ी बचत भी कर लेते हैं। हालांकि उन्हें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे नहीं मिलते, जैसा कि इंग्लैंड में है, फिर भी उनमें से हर कोई थोड़ी बहुत रकम बचा लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने, अपना चैपल बनाने और अपने चर्च को ऑर्गेनाइज करने में करता है। अपने मौकों और अपनी जिम्मेदारियों को देखते समय कृपया इन बातों का ध्यान रखें। इसी तरह भारत में सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड सरकारी एजुकेशन सिस्टम लोगों को जागरूक करने में बहुत मददगार है। एजुकेशन को बड़े पैमाने पर फैलाने में मिशनरी इसी उदाहरण को फॉलो करते हैं या सरकार खुद मिशनरियों के उदाहरण को फॉलो करती है। हजारों देसी लोग जो खुले तौर पर ईसाई धर्म नहीं मानते, बिना किसी झिझक के अपने बच्चों को ईसाई मिशनरियों को सौंप देते हैं, भले ही सरकारी स्कूलों के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हमारे मिशनरियों ने लोगों में विश्वास जगाने में जबरदस्त सफलता हासिल की है? यह एजुकेशन न सिर्फ आम लोगों में फैल रही है, बल्कि इसने अपर और मिडिल क्लास में भी चमत्कारी नतीजे दिए हैं। इसने लोगों को मोनोथिज्म या थियोइज्म की ओर झुकाया है। इसने लोगों को अपने पुरखों के धार्मिक विश्वासों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें अंधविश्वास कहना बेहतर होगा। ये शिक्षा लोगों को ईश्वरीय सत्य को समझने में बहुत मदद कर रही है। भारत में हिंदू ईसाई सुधारकों नाम का एक पंथ है। मैं अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग नामों के क्षेत्रीय होने के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इसकी गतिविधियां पढ़े लिखे लोगों में तेजी से फैल रही है, इसलिए यह आंदोलन नैतिक और धार्मिक नजरिए से बहुत जरूरी हो गया है। इसे अट्रैक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत टैलेंटेड लोग शामिल होते हैं। उनसे बात करके उन्हें समझाना और बातचीत से मनाना आसान नहीं है।
उन्हें मजबूत क्रिश्चियन तर्कों से मनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ भगवान की शक्तिशाली कृपा से ही सफलता मिल सकती है। ईसाई धर्म का ज्ञान आदमियों, नौजवानों और लड़कों में बहुत फैल गया है, लेकिन हर उम्र की लड़कियां और औरतें जो कभी अकेलेपन और अंधेरे में जीने को मजबूर थी, अब धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में हमारी रोशनी से रोशन होने के लिए आगे आ रही है। सरकारी कोशिशों की वजह से औरतों की शिक्षा में काफी तरक्की हुई है। देश भर में हजारों लड़कियों के स्कूल चल रहे हैं, जिनमें अच्छी खासी स्टूडेंट है। औरतों की शिक्षा का फैलाव अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा नैतिक आंदोलन बनेगा, हमारी तरक्की में एक अहम मील का पत्थर। इस जमावड़े में मौजूद हर औरत को इस आंदोलन से हमदर्दी होनी चाहिए। याद रखें, भारत में सामाजिक भेदभाव और कम उम्र में शादी की प्रथा के कारण महिला टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। हमें ये जानकर दुख हुआ कि भारत में बड़ी संख्या में विधवाएं हिंदू सिस्टम के अनुसार दुख भरी जिंदगी जी रही है। उनके पास कोई उम्मीद या रोजी रोटी नहीं है। उनके लिए स्कूल में पढ़ाने का सम्मानजनक पेशा एक अच्छा करियर दे सकता है। मौजूद लेडीज, मैं आपका ध्यान जनाना मिशन की ओर खींचना चाहता हूँ। मैंने अब तक जिन स्कूलों का जिक्र किया है वे आम लड़कियों के लिए है, लेकिन अब मैं आपसे जिन एक्टिविटीज को करने के लिए कहूंगी वे ज़ेनाना मिशन से जुड़ी है, जो गांवों की गलियों और बिजी शहरों में नहीं बल्कि अमीर और मिडिल क्लास के घरों और मोहल्लों में चलते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अमीर औरतें जागरूक बने। इससे पूरे ब्रिटिश इंडिया में औरतों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर फैलाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन औरतों के अंदरूनी सर्कल में ऐसी आजादी वाली एक्टिविटीज के लिए बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमारे सीधे साधे प्रैक्टिकल सोच वाले एडमिनिस्ट्रेटर सही नहीं है। इसके लिए उस तरह के नर्म और खुले विचारों वाले नजरिए की जरूरत होती है जिसके लिए इंग्लैंड में पढ़ी लिखी औरतें खास तौर पर काबिल होती है। ईसाई धर्म के मकसद को पूरा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप ईस्ट में अपनी बहनों की तरफ से ऐसी कोशिशें जारी रखें, इस भरोसे के साथ कि शिक्षा से मिला ज्ञान जरूर ईसाई धर्म के फैलाव में मदद करेगा। मैं आपको ये याद दिलाकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि देशभक्त लोगों के तौर पर आपको पूरी तरह यकीन होना चाहिए कि भारत में मिशन जो काम कर रहे हैं वे ब्रिटिश राज की शाही नींव को मजबूत करते हैं और अपने काम के लिए समर्पित लाखों लोगों की नजरों में हमारे देश की इज्जत बढ़ाते हैं। आपको ये भी यकीन होना चाहिए कि नतीजे खर्च के पूरी तरह लायक है। भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मुझे हमेशा इस बात की चिंता रही है कि नतीजे खर्च के लायक हों। शुरू से आखिर तक मैंने ब्रिटिश भारत के लगभग आधे हिस्से को कवर करने वाले अलग अलग प्रांतों पर राज किया। मैंने कई डिपार्टमेंट मैनेज किए हैं, लेकिन मिशनरी डिपार्टमेंट से ज्यादा कुशल कोई मुझे नहीं मिला। इसी तरह सैकड़ों अधिकारियों, जिनमें यूरोपियन ऑफिसर और अमीर लोग शामिल हैं, ने मेरे अंडर काम किया है, लेकिन मैं प्रोटेस्टेंट मिशनरियों से बेहतर लोगों से कभी नहीं मिला। मैंने जितने भी डिपार्टमेंट मैनेज किए हैं उनमें से किसी ने भी शानदार प्रोटेस्टेंट मिशन डिपार्टमेंट जैसे नतीजे नहीं दिए हैं। आप कह सकते हैं कि आपको आंकड़ों और रिपोर्ट से कंफ्यूज करने के बजाय मुझे अपनी बातों के लिए सबूत पेश करने चाहिए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मिशनरियों द्वारा पब्लिश किए गए ज्यादातर आंकड़े ऑफिशियली वेरीफाइड होते हैं। भारत में मूल ईसाइयों की जनगणना उतनी ही भरोसेमंद है जितनी ब्रिटिश भारत में यूरोपियन लोगों की जनगणना। मिशनरी काम के लिए दान करते समय आप जिन खास बातों पर भरोसा करते हैं वे किसी भी फाइनेंशियल, कमर्शियल, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामले की तरह ही भरोसेमंद होती है। जहां तक सबूत की बात है तो आपको ये पूर्वी इतिहास को सजाने वाले महान एडमिनिस्ट्रेटर्स, बहादुर सैनिकों और चालाक नेताओं के कारनामों में मिलेगा। कितना अच्छा होता अगर उनमें से कुछ इस प्लेटफॉर्म पर अपने पर्सनल अनुभव शेयर करने के लिए मौजूद होते। ये लोग जिम्मेदारी भरे बयान देने के आदी हैं और सरकार और हमारे देश के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। वे जिद्दी या जोशीले नहीं हैं, बल्कि शांत और समझदार लोग हैं। अगर वे मौजूद होते तो हमें और सबूत की जरूरत नहीं होती। फिर भी भारत में कई सालों तक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद एक इसके बड़े प्रांतों की जिम्मेदारी संभालने के बाद और बदले में किसी इनाम की उम्मीद किए बिना पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक किस्मत वाले ब्रिटिश भारत के लगभग हर हिस्से की मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं यह अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपनी पर्सनल राय बताऊं और आज शाम आपकी मीटिंग की अध्यक्षता करके उस सबूत को और मजबूत करूं। रिचर्ड टेम्पल का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव था। इंडिया में बड़े बड़े सिविल सर्वेंट इंग्लैंड लौटने पर रेगुलर तौर पर उन लोगों की मीटिंग में बात करते थे जो चर्च के काम में दिलचस्पी रखते थे या हिस्सा लेने के लिए राजी होते थे। सर रिचर्ड टेम्पल की किताब ओरिएंटल एक्सपीरियंस, जिससे ऊपर दिया गया भाषण लिया गया है, में ऐसे ही ग्रुप्स को एक जैसे पॉइंट्स पर बात करते हुए कई भाषण हैं। नवंबर 1881 में उन्होंने लिंकन में सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल इन फॉरेन पार्ट्स को एड्रेस किया और नवंबर 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क यूएसए में प्रेस्बिटेरियन चर्च के बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशंस को एड्रेस किया।
इन भाषणों में टेम्पल ने वही कई पॉइंट्स दोहराए जो 19वीं सदी के आखिर में दूसरे धर्मों के स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन में किए गए थे। अर्नोल्ड ने अपने पैम्फलेट द लाइट ऑफ एशिया में बौद्ध धर्म के बारे में जो पोएटिक बातें बताई हैं, वे कितनी भी शानदार और दिलचस्प क्यों न हों, टेम्पल कहते हैं इंडिया और तिब्बत में असली बौद्ध धर्म सोच से भी परे, बिगड़ा हुआ और करप्ट है। उनका मानना है कि इस्लाम से निपटना ज्यादा मुश्किल है। यह ईसाई धर्म के बाद बना और इसकी कई शिक्षाओं को अपनाया, जिससे कुछ खूबियां मिली, लेकिन इसने मन पर जो असर डाला है वह बहुत ही छोटी, कट्टर और बर्दाश्त न करने वाली है। मिशनरियों और विद्वानों, जिनके बारे में हम जल्द ही पढ़ेंगे, की तरह टेम्पल के सबसे कड़े शब्द हिंदू धर्म के लिए ही हैं। अपने सुनने वालों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए वह कहते हैं, मैं आपको हिंदू मंदिरों में लगातार होने वाले घिनौने व्यभिचार की सही तस्वीर नहीं दिखा सकता। वहां बहुत ज्यादा गलत काम फैला हुआ है और इसका कारण उनका धर्म है। हालांकि दूसरी ओर लोग कई घरेलू अच्छे काम करते हैं जो दिखाते हैं कि अगर यह धर्म थोड़ा और पवित्र होता तो कितना अच्छा कर सकता था। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यह बिल्कुल साफ है। अगर हिंदू धर्म के बारे में सोचते हुए आप उनके अंधविश्वासों की बेतुकी बातों और उनके कामों की गलत बातों को याद करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि भारत में मिशनरी का काम जारी रखना कितना जरूरी है। यह टेम्पल का गंभीर ऐलान है। वह कहते हैं कि हम रिफॉर्मर्स के बारे में भी यही चर्चा सुनते हैं, लेकिन जो हिंदू हमारे समय में अपने धर्म को शुद्ध कर रहे हैं वे खुद को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर मानते हैं। वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रिफॉर्मर्स पर कमेंट करते हैं, जिनमें से कई ईसाई धर्म अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके कुछ मंत्री असल में वैष्णव की असली शिक्षाएं सिखाते हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड की सेक्युलर शासक हो सकती है, लेकिन असली शासक खुद प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर आप उनके उपदेश सुने या कोलकाता गए ऑक्सफोर्ड मिशन के मिशनरियों के लिए उनके वेलकम स्पीच देखें तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वे ईसाई धर्म के सीधे रास्ते पर हैं या नहीं। वह कहते हैं कि जो करने की जरूरत है वह बिल्कुल साफ है। अगर आप वहां ऐसे मिशनरी भेजते हैं जो दिमागी तौर पर उनके बराबर हों तो धर्म बदलने की अच्छी फसल काटी जा सकती है। वह आदमी इस खुशखबरी पर बात करता है कि भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों में से लगभग 8वां हिस्सा अछूत और कवि हैं, जो पूरब के मुख्य धर्म के दायरे से बाहर हैं और उनके दिमाग सफेद फरिश्तों की तरह है जिन पर ईसाई धर्म के शब्द लिखे जा सकते हैं। अपने हर भाषण में टेम्पल अपने सुनने वालों से मिशनरियों के काम का समर्थन करने की अपील करता है। अब तक मिली सफलताओं पर बात करते हुए वह कहता है कि 5 मिलियन लोग पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं। 1980 तक 30 साल के समय में धर्म बदलने वालों की संख्या हर 10 साल में 50% की दर से बढ़ रही है। अगर यह दर मौजूदा पीढ़ी में भी जारी रही तो 1910 तक मूल ईसाइयों की संख्या बढ़कर 2 मिलियन हो जाएगी। उनकी सोच स्ट्रेटेजिक है और उन्हें कोई शक नहीं है कि इस कैंपेन को गाइड करने और पूरा करने का बोझ मुख्य रूप से किताब पर है। यह देखते हुए कि सिर्फ 3 मूल पादरियों को ट्रेनिंग दी गई है, टेम्पल कहते हैं, लेकिन अभी भी लंबे समय तक यूरोपियन इन ऑपरेशनों के मुख्य भड़काने वाले बने रहेंगे और हम देखते हैं कि ईसाइयों की एक बड़ी सेना खड़ी की जाएगी जिसके सैनिक मूल निवासी होंगे और उसके कैप्टन और जनरल यूरोपियन होंगे। अपने मकसद में टेम्पल का जोश और विश्वास कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तो एक तुर्की सरकार भी मिशनरियों के साथ जुड़ गई है। इस दिशा में उठाए गए बड़े कदमों को याद करते हुए वह कहते हैं, आने वाली पीढ़ी में और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काम न सिर्फ यूरोपियन एनर्जी और प्रोटेस्टेंट चर्च के जोश से, बल्कि पूरे देश में सभी तरह के लोगों पर सरकारी शिक्षा के गहरे असर से भी मजबूत हो रहा है। इस तरह भारत एक मजबूत किले जैसा है जिसे भारी तोपों से भेदा जा रहा है। भले ही हमारे तेज हमलों और धमाकों का असर शुरू में साफ तौर पर न दिखे, लेकिन एक दिन यह किला धड़ाम से गिर जाएगा। टेम्पल श्रोताओं को कहता है कि सफलता की सारी संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि यह कोई सिसिफस का कार्य नहीं है। यह ऐसा आरोहण है जो हमें शीघ्र ही शिखर पर ले जाएगा, जहां से हम प्रतिज्ञात प्रदेश का सर्वेक्षण करेंगे और शिखर पर पहुंचकर हम क्या संभावना पाएंगे। टेम्पल पूछता है और उत्तर में कहता है, हम देखेंगे कि भारत के गिरजाघरों की मीनारें आकाश को छू रही हैं।
पूरा देश ईसाई गांवों से भरा पड़ा है। सारे चर्च प्रार्थना सभाओं तथा परम प्रसाद ग्रहण करने वालों से अटेटे पड़े हैं। हम मिशनरियों के तत्वावधान में चलने वाले विश्वविद्यालयों में ग्राम्य बालाओं को पढ़ते और गीत गाते सुनेंगे। मैंने ये सारी बातें देखी हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जैसे इन बातों की छाप मेरे मन पर है, वैसे ही आपके मन पर भी इनकी छाप पड़े। यह एक ऐसे व्यक्ति की आशा आकांक्षा थी जो धार्मिक मामलों में तटस्थ सरकार का अंग था। वह कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं था। वह वित्त मंत्री, बंगाल प्रेसिडेंसी का लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर रह चुका था। बड़ी अकड़ से उसने श्रोताओं को सुनाया था, मैं भारत की कुल 20 करोड़ प्रजा में 10 करोड़ का गवर्नर रह चुका हूं। इस तरह उसकी आवाज मात्र प्रातिनिधिक नहीं, आधिकारिक थी। संक्षेप में, निष्कर्षतः चर्च का काम सिर्फ मिशनरियों के द्वारा ही नहीं किया जाता था। धार्मिक दृष्टि से तटस्थ हुकूमत की भी इसमें अहम भूमिका थी। इसी तरह साम्राज्य का काम सिर्फ हुकूमत के द्वारा नहीं, मिशनरियों के द्वारा भी व्यापक पैमाने पर किया जाता था। इस योगदान को शासक भी कबूल करते थे। प्रधानमंत्री लॉर्ड पामन की घोषणा थी, यह सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, हमारे हित में भी है कि हम पूरे भारत में यथासंभव ईसाईयत के प्रसार को प्रोत्साहित करें। राज्य सचिव लॉर्ड हेलिफैक्स का कथन था, प्रत्येक अतिरिक्त ईसाई इस देश के साथ हमें जोड़ने की एक अतिरिक्त कड़ी, साम्राज्य की ताकत का एक अतिरिक्त स्रोत है। लॉर्ड रिया ने प्रिंस ऑफ वेल्स से भारतीय ईसाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल का परिचय कराते हुए कहा, महामहिम, आप जिन असैनिक पदाधिकारियों, सैनिकों, न्यायाधीशों तथा गवर्नरों से मिल चुके हैं, उन सबों की अपेक्षा ये लोग भारत के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। सर मैकवर्थ की गर्वोक्ति थी, वे भारत में सबसे ज्यादा कारगर ताकत हैं।